जैसे ही पूतना घर में प्रवेश हुई, लाला का दर्शन करना चाहवे, बोला पालने में भगवान जोर जोर से रोने लग गए। परमात्मा को समझ गया कि कंस ने भेज दिया पूतना को मुझे मारने के लिए। अगर ये पूतना मेरी माँ के पास ज्यादा देर तक बतराती रही तो मेरी माता का पुण्य क्षीण हो जाएगा और मेरी माता की बुद्धि खराब हो जाएगी, इसलिए जल्दी काम तमाम करो महाराज, माँ को हटाओ इसके पास से। रोने लगे जोर से। गोपियां और माता यशोदा भाग पड़े पालने की ओर। पूतना खड़ी रह गई अकेली। गोद में लाला को उठाया। कन्हैया चुप नहीं हो रहे। सब गोपियों ने सब देख लिया, भगवान चुप नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। अंत में पूतना ने कहा, क्यों चुप नहीं हो रहा तुम्हारा लाला, क्या हो गया? सारी गोपियां परेशान हो गईं। 2 दिन पहले भी रोया था, पर आंखें खोल कर रोया था। आज आंख बंद करके रो रहा है। आज आंसू नहीं आ रहे हैं, परसों आंसू आ रहे थे। समझ लो रोना। आज भगवान नकली रोए और 2 दिन पहले प्रभु असली रोए। जब कोई सच्चा आता है तो असली आंसू आते हैं, और कोई जब नकली है तो नकली। सच्चिदानंद भगवान पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने कहा, लाओ मैं तुम्हारे बालक को शांत कर दूंगी, जाओ तुम तैयारी करो छठी पूजन की। सारी गोपियां काम में लग गईं। पूतना गोद में लेके लाला को आंचल पिलाने लगी। आंचल में दूध प्रकट हो गया। ममता के कारण भगवान दूध को पीने लगे। पूतना को परमात्मा ने दूध पिलाते समय माँ का दर्जा दे दिया, पर माँ कैसे कुमाता बन गई। जैसे ही उसे कंस की याद आई, उसका मन बदल गया, दूध का विष बन गया। विष को पचाने वाले शिव को याद भगवान ने किया और कहा, शिव परसों हमने तुम्हें दर्शन दिया था, आज ये मेरी पल भर की माँ बनी है, इसका कल्याण कर दो। परमात्मा शिव आए और श्री नारायण के जीवा पर बैठकर पूतना के प्राणों को पी गए और पूतना की डेथ हो गई। पूतना का मानो कल्याण परमात्मा ने कर दिया। पूतना को सदगति भगवान ने दी। पूतना को यमुना पे जाकर धरती में गाड़ दिया। उसके बाद अब ये चिंता लग गई कि अभी से बालक के पीछे कौन साया पड़ गया है। जब से आया है गोकुल में कोई न कोई तकलीफ हो रही है। अब ये तकलीफ कैसे दूर हो। ऐसी अपवित्र औरत ने छू लिया है भगवान को, इनकी पवित्रता कैसे पूरी होगी। तो नंद ने कहा, अब गंगा जल भी भगवान को पवित्र नहीं कर पाएगा, लेके चलो गौशाला। भगवान लाला को गोद में गौशाला ले गए और पूतना के शरीर से जो अपवित्र भगवान हो गए, उसकी पवित्रता के लिए भगवान ने गाय की पूंछ से झाड़ा मारा, गाय की परिक्रमा गोद में करवाई, गाय के मूत्र से स्नान, गाय के धार से स्नान करवाया, यमुना जल से स्नान करवाया, कांसे की थाली पे गाय के घी का दीपक बनाकर काजल पाला, आंखों में गरम गरम काजर लगाया और मोर की पंख लगा दी, लाला को नजर ना लग जाए किसी की। अब तो सारी गोपियां लाला को पालने में लेकर आईं और गाने लगीं और नाचने लगीं, खिलौना लाला को भेंट करने लगीं। छठी पूजन जब बालक का होता है उस दिन पालना दिया जाता है, काजर लगाया जाता है। 5 महिलाओं के बीच में नहाना, काजर लगाना, पालना देना। देखो हमारे देश में हमारी संस्कृति कितनी महान है। 5 लोग पहले बड़े बड़े पंचायत करके गांव के झगड़े फैसले मिटा देते थे। 5 पंच परमेश्वर होते हैं। बालक को पहला स्नान भी पंचों के बीच में किया जाता था। हमारा इतना बढ़िया संस्कृति भारत की कि इसका कहना क्या महाराज। आइए आप और हम सब भगवान को झुलाने का पुण्य लेवें, काजर लगाने का पुण्य लेवें। ओ मेरो लाला झूले पलना, निक हौले झोटा दीजो। ओ मेरो काना झूले पलना, निक हौले झोटा दीजो। मेरो काना झूले पलना, निक हौले झोटा दीजो। ओ मेरो काना झूले पलना, निक हौले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक धीरे झोटा दीजो। निक धीरे
तालियों से सेवा करते हुए हरिबोल। मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में। राकेश, ये रिश्तेदार खाली रबड़ी मलाई खाने आए क्या? वे रोटी तो घर में ही बहुत है। ला 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 ला। रेल में आगे इंजन होता है, इंजन चलता तो डिब्बे अपने आप चलते हैं, और हमारे पंडाल में आगे वाले बैठे हैं और पीछे वाले नाच रहे हैं। अरे थोड़ा कम कर लो, हिल्लो डुल्लो, थोड़ा पाप भी कम होंगे, वजन भी सही होगा, बैलेंस बनेगा शरीर का। शुगर खा गई, जवानी को ढल गई। लाला झूले पलना ने कहले झूठा दीजो, लाला झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, निक बोले झूठा दीजो, बोले जोटा दीजो, ने कदीरे जोटा दीजो। ओ मेरो काना, ओ मेरो काना, मेरो काना झूले पलना ने कहले झूठा दीजो। लाला झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो। Yes! हरि बोल। मथुरा में जन जन्म लियो है, 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 मथुरा में जन जन्म लियो है। गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पलना निकहोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, निक होले झूठा दीजो। धीरे जोटा दीजो, ने होले जोटा दीजो। ओ मेरो काना, ओ मेरो काना, मेरो काना झूले पलना निक होले झूठा दीजो। मेरो काना झूले पलेना ने होले जोटा दीजो। दीजो।
पालना काहे के जय हो मौसी मौसी हैदराबाद वाली मौसी मौसा देख रहे होंगे मोबाइल पे कैमरा लगाने वाले छोरा हाँ। सोने वालों पे तो लगी रहा है ना कि हीरे वालों पे भी लगा दे भाई मौसी कैमरा आ रहा है खाली खाली नहीं दिखना चाहिए काये को यक बनो पालना काहे गोरिया को बनो पालना काहे कोरिया को बनो है पालना काहे गोरिया को बनो पालना काहे के काहे के लागे ढूंढना निकहोने झूठा पीजो लाला झूले पलेना निकली रे जोटा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो एक धीरे जोटा दीजो एक होले जोटा दीजो ओ मेरो काना ओ मेरो लाला मेरो काना झूले कलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलेना निकली रे जोटा दीजो दीजो रतन जड़ित जखो बनो है पालना रतन जड़ते जाको बन्यो पालना रतन जड़ित जखो बनो है पालना रतन जड़ते जाको बन्यो पालना रतन जड़ित जखो बनो है पालना रतन जड़ते जाको बन्यो पालना रतन जड़ित जखो बनो है पालना रतन जड़ते जाको बन्यो ओ पालना रेशम के ओ रेशम के लागे ढूंढना निक होले झूठा पीजो मेरो लाला झूले पलेना निकली रे जोटा दीजो निक धीरे झूठा दीजो निक होले झूठा दीजो निक धीरे जोटा दीजो निक होले जोटा दीजो ओ मेरो काना ओ मेरो लाला मेरो काना झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलेना निकली रे जोटा दीजो मेरो काना झूले पलना निक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पलेना निकली रे जोटा दीजो सकीरी निक होले झूठा दी हरीरी निक धीरे जोटा दीजो सकीरी निक होले झूठा दी बाल कृष्ण भगवान की की जय हो भागवत महापुराण की जय हो आज के परमानंद की जय हो जय जय श्री राधे सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते राजन आज पावन परमात्मा के संस्कृत शरीर की शुद्धि के लिए गौ स्नान दूध स्नान नदी शरता स्नान काजल सजाकर पीतांबर पहनाकर पलने में डाल दिया भगवान को। नंद बाबा ने गर्ग आचार्य को निमंत्रण भेजा। महर्षि गर्ग पधारे और दोन बालकों का नामकरण संस्कार किया। छोटे भैया रोहिणी नक्षत्र में अवतार जिनका हुआ उनका नाम कृष्ण हुआ।
और जिनकी मां रोहिणी बनी, अर्थात दोनों रोहिणी के ही पुत्र हैं। बलराम, दोनों का नामकरण संस्कार हो गया, बालक 1.25 महीने के हो गए। मैया यशोदा ने महर्षि को विदा करने के लिए भोजन बनाया है। भोजन बना करके महर्षि को परोस दिया। शुद्ध गाय के घी में भोजन पकाया है। भाव कैसा सुंदर है यशोदा का। भगवान के लिए, आचार्य गुरु जी के लिए भोजन बनाने का भाव कैसा होना चाहिए। जहां गुरुदेव का भोजन पके, गोविंद का भोजन पके, उस किचन में कोई झूठ मूठ का पानी भी ना पिए। जब तक गुरु गोविंद का भोग ना लग जाए तब तक इतना स्वच्छ नियम से किचन को रखना चाहिए जो यशोदा ने रखा। आचार्य जी का भोजन, गुरुदेव का भोजन पक रहा था, तब तक नंद को भी एंट्री नहीं थी किचन में। हरित परमात्मनम वहतो भोज भंजनै तापत्रयो नमाघृतम अघस्यम पाप विनश्यति। भजन करने से जैसे पाप का नाश होता है, वैसे ही अन्न से भी पाप का नाश होता है। जब आप अन्न को भगवान के रूप में भोजन में पाते हैं, अर्थात भोजन पकाते समय महिला को, हलवाई को, महाराज को भगवान का ध्यान भजन करते रहना चाहिए। और भोजन जिमते समय जिमने वाले को भगवान की थाली को भगवान का ही प्रसाद समझकर प्रणाम बंधन करना चाहिए। जो अपने भोजन को प्रणाम नहीं करते, वो गीता में भगवान अर्जुन कहते हैं वह भोजन नहीं कर रहे हैं, वो वृष्ठा खा रहे हैं। जो भोजन को प्रणाम करके खाते हैं, बांट कर खाते हैं, वो भोजन प्राण शक्ति को भोजन कर रहे, परमात्मा को भोग रहे। गर्ग ऋषि ने हाथ में जल लिया, जो उनका नियम था। जब से उन्होंने यज्ञोपवीत पहना, तब से आज तक वो भगवान को भोग लगाकर भोजन करते। नेत्र बंद कर लिए, हाथ में जल ले लिया और मजन करने लग गए। यशोदा थाली रख के चली गई। 50 वर्षों से ऋषि यही भोग लगा रहे थे भगवान को, भगवान कभी खाने नहीं आए। आज भगवान ने सोचा कि 50 बरस से बुला रहा है, चलो आज भोजन कर लेते हैं। बगल में पालना पड़ा था थाली के, ठाकुर जी पालने से निकल के आए और खीर, रबड़ी, समोसा जो कुछ परोसा था सब चपट गए महाराज। सबरी कटोरी औंधी उल्टी कर करके धर गए और पालने में जाके पसर गए। गुरुजी की आंखें खुली, आचमन किया, थाली की तरफ देखा तो सब खाली, सब उल्टा पड़ा है वहां खेल। यशोदा को ऋषि ने कहा, अरे गोपी, आज तेरे घर में साधु का धर्म भ्रष्ट कर दिया किसी ने, साधु की थाली में झूठा कर दिया किसी ने। अब मैं तेरे घर भोजन कैसे करूं? माफी मांगने लगे। देखो, बहुत बढ़िया इलाज है पाप से बचने का। छोटी सी भी त्रुटि हो जाए महात्मा साधु के संग अपने से, तत्काल वहीं की वहीं माफी मांग लो, काम खत्म हो गया, विषय खत्म हो जाता है, बात आगे नहीं जाती है। अपने से बड़े कोई भी होते हैं पूजनीय, उनसे माफी मांगना सबसे बढ़िया उपाय है पाप से मुक्त होना, अपराध से मुक्त होना। और माफी मांगने में ही कुछ नहीं घिसता, बाकी माफी न मांगने के बाद जो परिणाम आएगा उसमें बहुत कुछ घिस जाता है। इसलिए कुछ भी त्रुटि लगती हो अपने को, माफी मांग लो। परमात्मा सुखदेव कहते हैं, राजन, आज गर्ग ऋषि को मैया यशोदा ने दूसरे महल में ले जाके भोजन करवाया। पवित्रता का इतना ध्यान कि ये घर ही बदल दिया मैया ने, दूसरे घर ले गए। उनके बड़े घर थे गोकुल में, नए भोजनालय में भोजन पका के नए चांदी सोने के पात्र में लाके भोजन परोसा, भोजन करने लगे। गर्ग ऋषि फिर से हाथ में आचमन लिया, मंत्र बोलने लगे। भगवान गोविंद कहने लगे, यार बड़ी समस्या है हमारी तो।
भक्त खिलाता है, हम नहीं खाते तो भक्त रोज ही खिलाता है, और कभी भक्त के कहने से अपन खा लें तो भक्त नाराज भी हो जाता है। क्या करें, समझ गए भगवान, नियम पक्का है। ऋषि का भोजन खाया गया तो भी ऋषि उसी तरह नियम से मुझे बुला रहा है। आज इसका दिन आ गया, मुझे आज ये सिद्ध करना चाहिए कि भोजन में भी ब्रह्म होता है। ऋषि ने नेत्र खोले, आचमन को धारण किया, देखा थाली में चारों तरफ गोविंद परमात्मा चतुर्भुज ब्रह्म अन्न के रूप में विराजमान है महाराज। तद्दर्शनम प्रपन्न भोज्यम च, महर्षि गर्ग को दर्शन हुआ यशोदा मैया के भोजन में गोविंद का, अन्न परमात्मा का। आप इस कथा को केवल कथा ना समझें, आप इस कथा को केवल वही समझिए जो मैं कह रहा हूं कि आज से आपको भी थाली में भोजन को प्रणाम करने की आदत शुरू करनी है, और भोजन से पहले 3 चम्मच जल हाथ में लेकर के पीना है। मंत्र नहीं आता तो एक लाइन बोलकर पीना है। कौन सी लाइन? हे राजा राम आइए, हो घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राधा श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मंत्र नहीं आता तो ये बोल लीजिए, मंत्र आए तो मंत्र बोल लीजिए। ओम अन्नपते न सनो देहनमी वश्य सुस्मिणाः प्रदातारंतार सहुर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। हे परमात्मा, इस दुनिया में जितने बिना पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, सहस्त्र पैर वाले जितने जीव हैं, उन सब जीवों को ये थाली का भोजन बांट दो, पचे तो ये भोजन मुझे दे दो, सारा जगत प्रसन्न हो जाए पहले तब मुझे ये प्राप्त हो। हे अन्नपति, इस पे तुम्हारा अधिकार है। यह भोजन का मंत्र बोलकर या ऐसे भाव से भगवान को कहकर खाओगे तो कम भोजन में ज़्यादा तृप्ति होगी और ज़्यादा बल शरीर को प्राप्त होगा। शरीर बलवान हो जाता है भोजन से, कम कम खा करके महाराज। हाँ, ध्यान करें, घोड़ा बहुत कम भोजन करता है, बड़ा बलवान होता है। हिरण जो है बहुत कम भोजन करता है, बहुत लंबी दूर दौड़ सकता है। भैंस ज़्यादा खाती है, बिल्कुल गधेड़ी होती है। गवान भर दो, पूरा गवान ढेर लगा दो, कुछ नहीं मिलेगा, सुपड़ा साफ कर जाएगी, कहीं भी लेट जाएगी, कहीं भी फसड़ जाएगी, कहीं भी कुछ भी कर देगी। कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। उसका दूध पी पी के सब बेशर्म हो गए हैं, सब गदूड़ा हो गए हैं, सब आलसी हो गए महाराज, सब बीमार हो गए हैं। क्यों? उसका दूध पी के उसका बेटा ही खर्राटे मारता है। कभी देख लेना, भैंस का बालक पेट भर के दूध पी ले तो उससे उठा जाता न बैठा, सीधा चारों पैर लंबे कर देता है। और घोड़ी का बच्चा, गाय का बच्चा, हिरणी का बच्चा अपनी माँ का दूध पी ले तो फिर गौशाला में रुकता, हाथ ना आवे बछड़ा। पेट भर के दूध मिल गया तो बछड़े को रोकना कठिन पड़ जाता है, ऐसा फड़बड़ा जाता है हमारा। भोजन करके जो इंसान ऊर्जा में आ जाता है वही इंसान भोजन की ऊर्जा को पाएगा, और जो भोजन करके नींद की तरफ जाता है वो भोजन का सुख पा सकता नहीं है महाराज। जिसको भोजन करके थोड़ी लुटी आती है ना, उसके लिए भोजन किसी काम का नहीं है। अच्छा बोलो, कार में पेट्रोल जब अपन भरवाते हैं तो कार सोती है कि चलती है? बस इतना ही समझ लो, इससे ज्यादा और क्या इशारा करना। आप जितना ज्यादा भर लेंगे कार उतनी किलोमीटर चलती, और तुम थोड़ा भी एक्स्ट्रा ठूस लिया स्वाद में तो लंबी सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है। फिर
पानी पी पी के करवट से इधर उधर हिला हुलू के तब जाके सांस निकले महाराज, नहीं तो सांस भी ना निकले। किसी किसी को इतना ठूस लेते पानी के साथ साथ। महर्षि पतंजलि का सूत्र है, इसीलिए मैं ये कथा सुना रहा हूं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में लिखते हैं, आहार शुद्धई सत्य शुद्धई सत्य शुद्धई ध्रुवो स्मृति ही। आहार की शुद्धि और आहार का कम होना हमारी स्मृति को पवित्र और शुद्ध और स्मृति को पावर देता है।